हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पर। तो देखिए, हमारी पीओआई की जो है एडेड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब हम डीओबी में बात करते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसे 3 पार्टों में वीडियो को डालूंगा, आप तीनों पार्टों में इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सारी एक जगह करता तो जो डीओबी के डॉक्यूमेंट्स, आपको मान लीजिए आपके पास कस्टमर खड़ा है और आपको डीओबी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखना है, तो आप सारी वीडियो में ढूंढेंगे कि डीओबी कहाँ से है या प्रूफ ऑफ ए कहाँ से है, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस कहाँ से है। तो मैं से हो सकता है अगर वीडियो लंबी होती है मैं 3 पार्टों में वीडियो को डालूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ डीओबी की। डेट ऑफ बर्थ के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो डीओबी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना गया है वो बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र को माना गया है, इसलिए वह पहले नंबर पर रखा है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करें। दूसरे नंबर पर आता है हमारा SSCL बुक्स सर्टिफिकेट। इसमें जो है कुछ मैंने एक बार यूज किया था। मैं आपको बता दूं, जब मेरा शुरू में आधार कार्ड का सेंटर स्टार्ट हुआ था तब मैंने इसका यूज किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि कस्टमर मेरे पास जो है मार्कशीट को लेके आया था, जिसमें जो 2010 से पहले जिन्होंने हाई स्कूल किया था उन्हें 2 पार्टों में मार्कशीट मिलती थी। मैंने इसका एक बार उसमें इसका यूज किया था। अब मैं उसे भी मार्कशीट वाले, तो जब फर्स्ट टाइम मेरा आधार सेंटर चालू हुआ था तो कस्टमर मेरे पास वो मार्कशीट लेके आया था। जब आपने देखा होगा कि जो जिन्होंने 2010 से पहले हाई स्कूल किया था ना, तो उन्हें दो पार्टों में मार्कशीट मिलती थी। एक तो सनद के रूप में उसे लोग मानते थे और एक उसे मार्कशीट के रूप में अगर मानते थे। अगर हम पुराने आदमी से अगर हम बात करें कि आपको मार्कशीट लेके आनी है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपके सामने 2 ऑप्शन रखेगा कि मेरे पास तो 2 मार्कशीट है, एक सनद है, कौन सी लेके आनी है। तो उनके सामने ऑप्शन रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने, जब वो छोटा वाला कार्ड सा होता है उसमें केवल नेम और डेट ऑफ बर्थ होती है, पहली बार में मैंने इसका यूज किया था। अब मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, वहां पर भी मार्कशीट का यूज करता हूँ, क्योंकि वो भी तो एक मार्कशीट है और उसे भी बोर्ड ने इशू किया है। अगला कॉलम है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू बाय द ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यह है हमारे आधार कार्ड का जो लाल वाला फॉर्म आता है वो है। और अगर कोई बड़ा अधिकारी, जो ए ग्रुप में आते हैं, ए ग्रुप में बहुत सारे बड़े अधिकारी, लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो भी ए ग्रुप में आते हैं, और जो उनसे ऊपर के अधिकारी हैं वो भी ए ग्रुप में आते हैं। अगर वो यूआईडीआई फॉर्मेट पर सत्यापित करके दे दें तो आप उससे भी डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, बड़ी बारीकी से ही जांच करनी है। मैं यह बात आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसमें आपका सेंटर पर यूआईडीआई बहुत सख्ती से कार्य कर रहा है, आप उसे ध्यान से कार्य करें। अगला कॉलम है हमारा ए सर्टिफिकेट ऑन यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर द एनरोलमेंट अपडेट एंड आईडी कार्ड हैविंग फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ सिग्नेचर बाय इशू द गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी। अगर कोई इसे यूआईडीआई फॉर्मेट पर कोई अन्य अधिकारी जो ए ग्रुप या उससे ऊपर के हैं, अगर वो इशू करके दे दे तो उससे भी आप डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं। अगला हमारा कॉलम है 6 नंबर का, फोटो आईडी कार्ड हैविंग डेट ऑफ बर्थ इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है मार्कशीट वाला ऑप्शन जो आगे आने वाला है 8 नंबर पर, जैसे कोई कस्टमर आपके पास मार्कशीट लेके आता है तो उसमें देखा होगा कि फोटो आईडी करके उसमें हम मार्कशीट को आधार सही कर देते हैं। आधार तो सही हो जाता है, पर कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह करके भी आपके पास एरर लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि जब कस्टमर मार्कशीट आपके पास लेके आ रहा है तो आप फोटो आईडी में क्यों अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद फोटो आईडी आपने देखा होगा कि जब बच्चा हाई स्कूल में आता है या किसी अन्य जो क्लास के बोर्ड होते हैं या अन्य स्टेट के बोर्ड होते हैं, जब उसमें आता है तो आपने देखा होगा कि उन्हें एग्जाम देने के लिए एक प्रमाण पत्र मिलता है, आईडी कार्ड मिलता है। तो उस टाइम मान लीजिए उसके पास मार्कशीट नहीं है और उसने आधार को सही कराना है, तो आप फोटो आईडी वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप उनसे कहें कि अगर आपने एग्जाम दे दिए हैं तो 2 महीने बाद आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी, आप तब आधार को ठीक करा ले। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार इसका यूज किया था तो उनका आधार कार्ड ठीक हो गया था। नेक्स्ट कॉलम है 8 नंबर का, मार्कशीट इशू बाय द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें कहा गया है कि आपकी मार्कशीट जो है किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से,
जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, इनके सबके अपने अपने बोर्ड हैं। अगर उस बोर्ड से कोई भी मार्कशीट इशू होती है हाई स्कूल की या अन्य की जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप उससे भी उनका आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करके आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कुछ आईडी प्रूफ में, जैसे कि मैंने बताया कुछ फोटो आईडी में यूज करते हैं उसका, तो कुछ मार्कशीट वाले ऑप्शन पर यूज कर सकते हैं। अगर निवासी आपके पास मार्कशीट लेके आता है तो आप मार्कशीट का ही यूज करें, अन्य किसी का यूज ना करें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास दिया है और कस्टमर भी कह रहा है कि मुझे मार्कशीट से अपना आधार ठीक कराना है, तो आप मार्कशीट का ही यूज करें। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी कार्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय पीएसयू कंटेंट डीओबी, यह आईडी गवर्नमेंट द्वारा इशू होती है। इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने कुछ स्लिपें जब मेरे पास आती हैं, कस्टमर आधार लेके पहले आधार निकलवाने आते थे, तो मैंने देखा था कि इसमें लोग डीएल स्कैन करके आधार कार्ड को सही करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमें पीओआई में अगर ड्राइवर लाइसेंस का ऑप्शन दिया है, तो अगर ड्राइवर लाइसेंस से डेट ऑफ बर्थ सही होती है तो यहाँ भी ऑप्शन होना चाहिए था। आप इसमें कुछ देखा है कि अगर उन्हें एरर नहीं लगा है तो शायद हो सकता है लगे। अब उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव से कार्य कर रहे हैं, जो भी बेहतर लगे। पर मैं कहूंगा कि ड्राइवर लाइसेंस होता तो आपको ड्राइवर लाइसेंस का ही ऑप्शन सिलेक्ट करते तो ज्यादा बेहतर रहता। उसी प्रकार से देखिए हमारा पहला पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारा पहला पेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी के लगभग डीओबी का जो कॉलम होते हैं 15 कॉलम होते हैं, 9 कॉलम हमने कंप्लीट कर लिए। अब 10 नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए सेंट्रल स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जब कोई जॉब करने के बाद रिटायरमेंट होता है तो उसे जो उसकी पेमेंट होती है, जो उसे उनकी पेंशन मिलती है, उस पेंशन के रिटायरमेंट के साथ एक ऑर्डर पेमेंट मिलता है, जिससे हम उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ होती है तो उससे हम डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हो। अगर उस प्रमाण पत्र में एक्सपायर की डेट लिखी होती है तो समझो वो डेट ऑफ जो डॉक्यूमेंट होता है अपनी डेट के अनुसार एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका यूज ना करें। अगला है हमारा 11 नंबर का कॉलम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम फोटो कार्ड और ईएक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड। तो यह होता है जैसे कुछ देखा होगा कि सरकार द्वारा जब जॉब में रहते हैं तो उनके फैमिली को जो है ना एक कार्ड इशू करती है ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि उनका इलाज निःशुल्क होता है, गवर्नमेंट उनका इलाज निःशुल्क करती है उनकी फैमिली का। उस प्रकार से उनका एक कार्ड इशू होता है। अगर वह इशू हुआ है तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ इससे कर सकते हैं, पर बता ध्यान रहे कि उनका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए या फिर नाम उनके नाम से वह कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर का कॉलम है। देखिए यहाँ पर ये पीओआई में भी आया था और डीओबी में भी आ गया है। तो 12 नंबर का कॉलम है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। उसी प्रकार से स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए STC। तो एस हटा के स्कूल का हटा के तो TC, इसका केवल TC के नाम से जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म TC है। अगर TC या लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से देखा होगा कि जब कुछ TC तो थोड़ी लॉन्ग होती है पोर्ट्रेट में और कुछ TC थोड़ी छोटी होती हैं, तो उस पर लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है या ओब्लिक करके जैसे यहाँ मार्क बना है और TC भी लिखा हुआ होता है। तो आप उनसे डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि TC जो है सही होनी चाहिए और उस पर कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और कोई भी उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। और उस पर स्टैंप क्लियर होनी चाहिए। अगर स्टैंप भी नोट क्लियर है तो भी आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लगेगा। उसके बाद अगला कॉलम है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड इशू बाय हेड ऑफ स्कूल कंटेन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ फोटोग्राफ। ऐसा क्या होता है कि जो स्कूल के कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होते हैं जिनसे आप आधार को सही कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ लोग मैंने देखा है कि इसमें मार्कशीट का यूज करते हैं। तो अगर कस्टमर डेट ऑफ बर्थ सही कराने आया है तो आप मार्कशीट का यूज करें। आप इसमें मार्कशीट का यूज क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए आपको। बाकी आप बेहतर से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो यह है सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आपने जब देखा होगा UIDAI फॉर्मेट पे जाके हम डॉक्यूमेंट वैलिडेशन की लिस्ट निकालते हैं तो उसमें 7-8 पन्नों का वेरिफिकेशन लिखा हुआ होता है। आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है 14 नंबर का 14 नंबर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेन नेम DOB एंड फोटो इशू रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइंड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट और अपडेट।
अगर स्कूल यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर सत्यापित करके देता है डेट ऑफ बर्थ को, उनके नाम को और उनके पिता के नाम को, तो आप उनसे आधार कार्ड को बना सकते हैं और आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको तीनों में देखने मिलेगा, पीओआई, पीओए और डीओबी। स्कूल का जो ऑप्शन है आपको तीनों में देखने मिलेगा। आप इस ऑप्शन का यूज करके उनका आधार कार्ड को सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेन नेम डीओबी एंड फोटोग्राफ इशू बाय द ईपीएफओ। पीएफ की जो देखिए यही वाला कॉलम आपको 32 नंबर में मिला था जब पीओआई की मैं बात कर रहा था, और यही कॉलम आपको 15 नंबर में मिला है। अगर पीएफओ वाले से सत्यापित करके देते हैं कि ये हमारे यहाँ जॉब कर रहा है या फिर एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर उनका वर्कर भी हो सकता है, अगर वो सत्यापित करके दे कि इनकी हमारे पीएफ में ये डिटेल है यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, तो उनका आप आधार ठीक कर सकते हैं। बतौर ध्यान रहे कि उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, आप बारीकी से उसका सत्यापन करें। यूआईडीआई फॉर्मेट अगर आपके पास आता है, चाहे प्रधान का हो, चाहे किसी अन्य ऑफिसर का हो, स्कूल का हो या किसी अन्य संस्था का हो, आप ध्यान रहे बड़ी बारीकी से आपको उसका सत्यापन करना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका सत्यापन बारीकी से करना। और आगे अगर मैं बात करूं तो अब ऑप्शन रह गया प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैं पीओआई कंप्लीट कर दिया है मैंने और डीओबी भी कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस भी कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर वीडियो लॉन्ग होता है तो मैं इसे 3 पार्टों में वीडियो डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं अलग अलग पार्ट में जाके। तो मैंने अपनी वीडियो में पीओआई, डीओबी और पी बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ऐसी जानकारी और आगे भी दूंगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझसे चैट कर सकते हैं, या चाहे तो यूट्यूब पर भी चैट कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।